नाज़रीन, मैं इस वक्त आपके सामने मुल्क की तारीख़ के हाउसिंग के बहुत बड़े स्कैंडल की बात करने जा रहा हूँ। इस पर हमने बार बार बात की और बात यह है कि इस वक्त कोई 15-16 साल हो चुके हैं और लोगों के अरबों रुपए हैं जो कि उस हाउसिंग स्कैंडल में फंसे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस हाउसिंग स्कैंडल के ऊपर अपने वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने भी नोटिस लिया और उस नोटिस का जो नतीजा निकला, यकीन करें मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त बता नहीं सकता, अगरचे मैं लिख चुका हूँ कॉलम में, लेकिन उस का नतीजा ये निकला कि किसी को इंसाफ मिलना चाहिए था जहाँ पर उनको इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन किसी को दमाद मिल गया। ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात थी। ईडन हाउसिंग के हवाले से हम बार बार प्रोग्राम करते रहे, हम बार बार आवाज़ उठाते रहे, इसके बावजूद कि हमें ये कहा जाता रहा कि जनाब आपके इश्तिहारात बंद हो जाएंगे, आपको फ़लाँ नुकसान पहुँचेगा आपके इदारे को। और कोई बंदा जब ईडन की बात करने के लिए तैयार नहीं था तो हम ईडन की बात करते रहे, उसके मुतासरीन की बात करते रहे। मुझे याद है मैं उस दिन भी वहाँ पर मौजूद था जब लाहौर की नैब कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला हो रहा था और ये फ़ैसला किया जा रहा था कि डील कर ली जाए। और 25 अरब जो थे, फिर मुझे वहाँ पर साबिक चेयरमैन नैब जो थे वो याद आ गए हैं। उन्होंने 25 अरब की 26 अरब की जो डील थी वो 15-16 अरब के ऊपर ले आए। और आज से 15-16 साल पहले, यानी कि मैं 2006, 7, 8 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त से लेकर अब तक जितने लोगों ने उस वक्त जो पैसे जमा करवाए थे, आप यकीन कीजिए उस वक्त जो घर आपने 25 लाख रुपए में मिलता था, आज वो 2.5 करोड़ में भी नहीं मिल रहा। 10 गुना जो है फ़र्क पड़ चुका है। आज बात की जा रही है कि वो पैसे आपने वापस करने हैं। और वापस करने के हवाले से जो फैसला हुआ था गुज़िश्ता बरस जून में हुआ था, गुज़िश्ता बरस जून में फैसला होने के बाद अब सूरत हाल ये बनी कि दिसंबर में उन्हें कहा था कि आपने पैसे देने हैं, दिसंबर में पैसे नहीं मिले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब हमारा बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम इदारा है नैब, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं और एक साथ में मिलने हैं, साल की एक साथ में मिलने हैं और अभी तक वो भी वापस मिलने की बात नहीं हो रही। बड़ा ही एक करबनाक किस्म का मंजर है उन लोगों ने जिन्होंने अपने घरों के जेवर बेच के, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया, मेरे पास एक दोस्त तशरीफ लाए सहाफ़ी थे, उन्होंने मुझे कहा कि नजम मैंने अपनी बीवी का जेवर जो था उस वक्त पता नहीं 3,000, 5,000 या 7,000 पे तोला था, अब कहाँ पे कीमत क्या पहुँची हुई है, तो वो मैंने बेच कर ये पैसे जमा करवाए थे ईडन में। और आज मुझे ना प्लॉट मिला और आज तक मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं और मेरी बीवी जो है, आज तक मैं उनके सामने नजरें नहीं मिला सकता कि मैंने तुम लोगों का जेवर भी बेच दिया और मैं तुम्हें अपना छोटा सा 3 मरले का 2.5-3 मरले का जो घर लेना था वो भी नहीं दिला सका। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ हुआ है, इतनी बड़ी बददुआएं मिली हुई हैं। और इस वक्त जब एक दफ़ा उम्मीद शुरू हुई थी कि थोड़े से पैसे वापस मिल जाएंगे, तो वो भी मिलने के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर बात मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। जज्बाती सा हो रहा था लोगों के मसाइल के हवाले से। फराज ज़ाहिद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप रहनुमा ईडन मुतासरीन के। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। फराज साहब, क्या सूरत हाल है? जून में फैसला हुआ था कि दिसंबर में पैसे दे दिए जाएंगे जी और नैब कोर्ट में उस पर भी एहतजाज हुआ था क्योंकि पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। जो डिवेल्यूशन हो गई उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं है, तो क्या होने के बराबर, क्या ना होने के बराबर, बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जून 2022 में फैसला हुआ कि जो है ना प्ली बार्गेनिंग का, और नैब ने हमें वो पैसे देने थे जी, और उस प्ली बार्गेनिंग के तहत जो है ना इन्होंने 4 अरब रुपया ईडन ने जो है ना नैब को दे भी दिया, मगर हमारे पास अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, वो कह रही है शायद चेयरमैन नैब की तब्दीली हो रही थी, कुछ हो रहा था, इस वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मैंने पता करवाया तो कहने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी बीच में, तो उस वजह से नहीं मिल सके। तो लेकिन अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिला हमें, 1 रुपया नहीं मिला। और आपकी बात बिल्कुल बजाय है, कुछ जिस तरह आपने बताया, मैं भी उन्हीं अफेक्टेड में से भी मौजूद हूँ और मैंने अपनी बहन और अपनी बीवी का जेवर बेचा है, ठीक है, बेच के इस वजह से कि चाहे हम अपना घर बनाएंगे, आज बेघर होकर बैठे हुए, किराए के जेवर भी नहीं रहा और मकान भी नहीं मिला। इवन के जेवर बेचने की मुझे नौबत कब आई, जब इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो आपने हर जो है ना 3 माह के अंदर 3 किस्तें जमा करानी, और वो हमारे पे एक 9 महीने का जो अजाब था वो मैं आपको बता नहीं सकता, जिसमें मैंने जेवर पैसे अरेंज किए और ऐसे पैसे अरेंज किए, सैलरियाँ एडवांस ली, जेवर बेचा, घर की कुछ ज़रूरियत की चीज़ें, इवन के ऐसी चीज़ जो कि मैं आपको क्या बताऊँ, इंस्टॉलमेंट से मैंने मोटरसाइकिल निकलवाई, फ्रिज निकलवाया और उसको लेके और मार्केट में 5-10 हज़ार रुपया सस्ता बेच के, और वो मैंने इस तरह भाई, ये तो आपके घर वाले बल्कि तमाम मुतासरीन के घर वाले तो बड़ी बददुआएं देते होंगे सर जी। मैं आपके सामने जोलियां उठा के बददुआएं देते होंगे। ठीक, आप देखें उसका इबरतनाक जो है ना उसको सजा मिली, ये बहुत ही इबरत। अब उनके लवाहिकीन को चाहिए कि उसकी आखिरत संवारें, ठीक है। हम गरीबों का, मेरे से भी ज़्यादा बेवाएँ लोग हैं, बेवाएँ औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर के बाहर आए,
मैंने जो लास्ट टाइम आपके साथ और एक राय साकिब साहब के साथ प्रोग्राम किया था, उसमें जो है ना वो उन्होंने मेरा एड्रेस लेके मेरे पास आई, मैं कहा जी मैं भी आपके साथ ही हूँ। अब बता, बड़ा मसला वाकई अपाहिज जो बन- बात हो रही है ना बददुआएं देने वाली। नाज़रीन, एक बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। मैं हवाला नहीं देना चाह रहा, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके ऊपर तमाम लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मौत हुई थी और जिस तरह सब लोग पहुँचे थे वहाँ पर और जो कुछ उस जनाजे के साथ हुआ था, वो भी एक तारीख़ की अजीबो गरीब चीज़ है। उमर फ़ारूक हैं, प्रेसिडेंट हैं आल इंडियन मुतासरीन के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उमर साहब, क्या पोजीशन है? वो जो पैसे मिलने की बात हुई थी, तब मैं भी आपके साथ वहाँ पर मौजूद था कोर्ट में, और फिर ये सारा फैसला हो गया था। आप कह रहे थे हमने नहीं मांगने, हमने नहीं लेने ये पैसे, हम नहीं मानते, और अभी तक वो पैसे जो दिसंबर में मिलने थे किस्तों में मिलने थे। क्या पोजीशन है सारी? ये नजम साहब, जैसा कि आप भी वहाँ पे कोर्ट पे मौजूद थे और जून 2022 में इसका फैसला जो किया गया, और उस फैसले के अंदर नजम साहब उन्होंने कहा था जी कि हम 6 माह के अंदर पैसे देंगे। ईडन ने टाइम लिया 6 माह का प्रॉपर्टीज बेच के देने का। दिसंबर में पेमेंट देनी थी, जैसे कि आपने इसके इंट्रो में बताया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, लेकिन पैसे तो दूर की बात है, वो तो किसी की इफेक्टिव की बात सुनने को नैब तैयार नहीं है। देखिए जी, है तो हमारे मुल्क के इदारे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन इदारों को इस टाइम जस्ट जो है ना अपनी सबको पड़ी हुई है, वो देख रहे हैं कि कैसे किसी इशराफिया को कैसे बेनिफिट देना है, रादर दैन के जितने भी मुल्क के बेचारे इफेक्टिव हैं, मुतासरीन हैं, गरीब बेवा औरतें जो कैंसर पेशेंट बन चुकी हैं, लोग शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए, और बहुत सारे 10 से 15 वर्ष लोग दुनिया से जा चुके हैं। इन तमाम लोगों के बारे में सोचने की बजाय वो सिर्फ आंख मचोली का खेल खेल रहे हैं, और नैब को कोई भी डायरेक्शन देने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं भी जज्बाती बातें करना चाह रहा हूँ, जज्बाती होते भी हैं, जाहिर है, जिन किसी के पैसे फंसे हुए हों और इतने अरसे से फंसे वापस मिलो। लेकिन अब टेक्निकली बताइएगा कि पैसे जो थे वो पहुँचने थे नैब के पास, और जो प्ली बार्गेन हुई थी वो 16 अरब में हुई थी। सर, ये जो प्ली बार्गेन थी 16 अरब की, मैं थोड़ी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ। ये 25 अरब रुपए का रेफरेंस नैब ने फाइल किया था, और 25 अरब रुपया ही नैब उनको ईडन से लेके इफेक्टिव्स को देने का रवादार था, लेकिन 16 अरब में प्री बार्गेन हो गई। इनके ईडन के जो वरसा थे, उन्होंने डॉक्टर अमजद की जो वफात थी उससे भी कुछ ने सबक सीखा, और बड़ी मुश्किल के साथ 16 अरब की प्ली बार्गेन की, और प्ली बार्गेन के होते ही ये पौने 2 साल पहले 1 अरब रुपए की अमाउंट नैब को दे दी गई। 1 अरब के बाद उन्होंने अब 4.5 अरब रुपया नैब को ईडन ने दे दिया है, लेकिन अभी तक नैब ने 1 रुपया भी इफेक्टिव्स को नहीं दिया। प्रैक्टिकल सर बात यह है कि ये कंप्लाइंस है नैब कोर्ट के ऑर्डर की, जो कि बिल्कुल उसको हवा में उड़ा दिया गया। वैसे आप नैब कोर्ट के ऑर्डर को ऊपर तस्लीम नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे हमने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी जाना है, वो बीच में ही रह गया मामला। हम हाई कोर्ट में चले गए, हमने वहाँ पिटीशन की हुई है। हमारी पिटीशन को 2 दफा लेफ्ट ओवर किया गया। हमने फिर अभी ये 15 जो रमजान को अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी, उन्होंने 9 मई की डेट डाल दी। कोई भी जज जो है इसको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसी डेट देता है कि कम से कम फैक्ट्रीज जो है वो फिर जो गैर मुहर्रक हो जाए, लेकिन फैक्ट्रीज बेचारे आज भी। इस वक्त पैसे सबसे जो बड़ी बात है कि पैसे इस वक्त नैब के पास मौजूद हैं और नैब के अकाउंट में पड़े हुए हैं। सर देखिए, उसमें हाँ बिल्कुल उनके अकाउंट में पड़े हैं, और उसके ऊपर वो प्रॉफिट ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा जी कि हम तो पैसे लेने के हक में नहीं थे, बिल्कुल ऐसा ही था। हमने सबसे पहले इन्हें कहा जी हमें घर दिए जाए, घर बुक हुए थे। घर से नैब हमें प्लॉट्स पे लेके आया कि यार घर नहीं है, प्लॉट ले लें। प्लॉट से फिर वो लेके आया जी कि प्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है, आपको 2-3 साल में मिलेंगे। तो 4 साल का अरसा गुजर गया, वो प्लॉटों से लोगों को पैसों पे लेके आ गया। हम आपको जी मार्केट वैल्यू के मुताबिक पैसे लेके देंगे। मार्केट वैल्यू से वो लोगों को आ गया जी काइबोर के हिसाब से पैसे देने के लिए। जब काइबोर की बारी आई तो उन्होंने 23% का हमें झांसा दिया कि 23% एक्स्ट्रा काइबोर देके आपको पैसे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी देखें, जो सबसे बड़ा जुल्म है वो हमारे ही पैसे जस्ट माइनर से प्रॉफिट के साथ 3 सालों में अकसात की सूरत में दिए जाएंगे। देखिए अब लोग क्या सोचते हैं, और वो भी नहीं मिल रहे, और वो भी नहीं मिल रहे, वो भी और नहीं मिल रहे। वो भी नहीं मिल 12 रहे। लाख रुपया वो नहीं मिल रहे। अगर 12 लाख रुपया किसी ने दिया है तो आप उसको अगर इकट्ठा देते हैं, लोग अब क्या सोच रहे हैं? लोग ये नहीं सोच रहे मैं प्लॉट लूंगा या घर बनाऊंगा। लोग बेचारे फैक्ट्री अब सोचते 12 हैं लाख में क्या मैं अपनी आएगा बेटी जी? की शादी कर लूंगा, अब क्या होगा? मैं तो अपने को राशन ले लूंगा। सही अब तो राशन इतना महंगा है कि मैं ईद मना लूंगा। लोग अब ये सोच रहे हैं, और उनको ईद भी नहीं दी जा रही। लोगों का प्लान से ईद पे मिल जाएंगे, हमको अपनी चीज उमर गुजार फारूक, लेंगे। उमर फारूक बहुत उन्होंने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब। फराज साहब, इस वक्त जो पैसों की अगर वापस हम बात करें तो जो आपने 2006, 7, 8, 9, 10 में पैसे दिए थे, तब तो प्लॉट बड़े सस्ते हुआ करते थे। ये ज़मीन की कीमतों को तो अभी आग लगी है जी बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही सर। अभी आप देखें कि
30 से 40 लाख रुपए में 2.5 मरले का प्लाट भी बामुश्किल शहर में मिल रहा है, बड़ी मुश्किल मिल रहा है, बामुश्किल मिल रहा है। किस्तों पे मिल रहे हैं 20-20, 25-25, 30-30 लाख के प्लॉट मिल रहे हैं। और वाकई अभी जो पैसे मिल रहे हैं नाज़रीन वो सारे के सारे फंसे हुए हैं। और जब इस किस्म की सूरत हाल को देखते हैं, हम सब अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इसके ज़र्रे ज़र्रे से प्यार करते हैं, इसके लिए जान कुर्बान करने की बात करते हैं। लेकिन जब हमारे वो पैसे जो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रखे हुए होते हैं, उनके सर पर छत के लिए रखे हुए होते हैं, और वो बरसा बरस बाद मिलने की बात आए और वो नैब के अकाउंट में पड़े हुए हों, तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक बताइएगा, नहीं दिल नहीं करता कि सब कुछ छोड़ें, भाग जाएं, चले जाएं, ख़त्म कर दें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नैब भी समझे और ये जो जिन्होंने देने हैं वो भी समझे। अल्लाह हाफिज़।